हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स, और क्लास 12 फिजिक्स में अभी जो चैप्टर हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है बेटा गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 3 में। ऐसा टॉपिक जो बोर्ड 2021 एग्जाम में पूछे जाने वाला है। मेरा कहना यही है कि ये जो टॉपिक है 100% आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए बोल देता हूं 100%, सॉरी 99% चांस है, 1% हटा दीजिए क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि क्या आने वाला है, मगर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये जो टॉपिक है 99% आने वाला है। तो हो जाइए तैयार। आप चाहे कोई भी एनसीईआरटी हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं, चाहे आप एमपी बोर्ड, सीजी बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जो भी बोर्ड के बच्चे हों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर आपका गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। और आज का लेक्चर, आज का डेट, वीडियो का डेट नोट करके रख लीजिए। 100% या 99% चांस है कि ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। अभी तक मैंने टॉपिक का नाम नहीं बताया, मैं सभी बच्चों को टॉपिक का नाम बता देता हूं। बायो-सेवर्ट की नियम की सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण क्या निकालना है हमको? चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। मैंने जितना देखा है इस टॉपिक को, ये टॉपिक 100% पूछा जाता ही है। हर साल ये एग्जाम में आता है। अगर ये टॉपिक आ गया तो इसको बनाने आना चाहिए, क्योंकि इसके मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 5 नंबर, 5 मार्क्स अधिकांश बोर्ड में, या फिर किसी किसी बोर्ड में 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये टॉपिक पूछा जाता है। तो आज हम करने वाले हैं सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और कौन से नियम की सहायता से? बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे लोग, मैं आपको ये जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लेके चलूंगा कि क्या है। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 मिस कर दिए हैं, वो पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 का। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, ये वीडियो में मैं आपको केवल समझाने का काम करूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर लिखे क्या, कैसे लिखें, क्या लिखें, कितना लिखें। तो वो सारी चीजें जो रिटन नोट्स हैं वो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा अपने इंस्टाग्राम पेज पर, या अपने जो टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है उसके लिंक पर। उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। ओके, ये बात हो गई। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जितने हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप चाहे कोई भी बोर्ड के हों, ठीक है, एमपी के हो, यूपी के हो, सीजी के हो, राजस्थान के हो, जहां भी के बच्चे हैं, आप हमारे चैनल पर आइए गोपाल सर क्लासेस में। अब आपको केवल वही चीजें मिलने वाली है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन अंदाज पर, जिसकी आपको जरूरत है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स अगर मार्च में होते हैं, मान लीजिए बोर्ड एग्जाम अगर आपके मार्च में होते हैं, बहुत सारे बोर्ड से न्यूज आनी शुरू हो गई कि इस बार बोर्ड एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड पर होने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपकी बारी है तैयारी करने की। बहुत सारे बच्चे अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं। ऐसे बच्चों को खासकर बोलूंगा, आप आइए हमारे चैनल पर, पेज लाइक कीजिए। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, कौन सा चैप्टर चाहिए, आप बोलिए कमेंट बॉक्स पर आकर, सर हमको ये टॉपिक, ये चैप्टर चाहिए। या जो अन्य बोर्ड के बच्चे हैं वो अपना ब्लूप्रिंट अगर होगा तो मुझे सेंड कीजिए, सर हमको ये टॉपिक इतने मार्क्स के आएगा, ये हमको पढ़ाना है, ये चीज बताइए। ये सारी चीजें आप लोगों का काम है, मेरा काम है केवल आपको पढ़ाना, आपको गाइड करना। तो अगर आप मुझे जानकारी देते जाएंगे तो मैं आपको पढ़ाते हुए चलूंगा। तो तैयार हो जाइए बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए गोपाल सर क्लासेस के साथ में। आज से हम टारगेट लेकर चलने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2021 सभी के सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो इस साल क्लास 12 में हैं।
ओके, तो बच्चा पार्टी आप सभी से एक बार फिर से मैं अपील करना चाहूंगा, जितने भी बच्चे मेरा वीडियो ये देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करेंगे उतने अच्छे आपको वीडियोस मिलते चलेंगे। और जितने बच्चों को मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको रिटन नोट्स की जरूरत पड़ती है जो हम यहां कराते हैं वो आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको जुड़ना होगा मेरे टेलीग्राम जो पेज है या टेलीग्राम में मेरा जो चैनल है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा। मैं आपको सारे के सारे नोट पीडीएफ रिटन फॉर्म में, हैंड रिटन फॉर्म में जो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बनते हैं वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वहां जुड़िए, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे दूंगा। तो चलिए अब मैं ज्यादा बात ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करता हूं। मैंने टॉपिक आप सभी को बता दिया, क्या करना है हमको, एक सीधे लंबे, फिर से देख लीजिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हमको करना क्या है बेटा, आज हमको करना है सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ओके, रेडी हैं आप सभी क्लास के लिए? ये हमारा टॉपिक रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायग्राम की। देखिए डायग्राम कैसे बनाते हैं बेटा, हम एक सीधा लंबा चालक ले लेते हैं, ठीक है। मैं यहां किनारे पर बना रहा हूं एक सीधा लंबा चालक। ये सीधा लंबा चालक है, इसका नाम है बेटा XY। इस सीधे लंबे चालक पर करंट फ्लो हो रही है I। सीधा लंबा चालक XY, करंट फ्लो हो रही है I। किधर से I? X से Y की ओर आई। ओके, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक तार है, नाम है इसका XY। करंट फ्लो हो रही है I, डायरेक्शन है X to Y। ओके, अब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर हम एक पॉइंट जनरेट करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं बेटा, छोटा सा प्यारा सा पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं भाई O। ठीक है, O फॉर, ये उसको हमने नाम दे दिया O। और O से स्मॉल डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिए, P पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके बच्चे, अब आगे, अब जो पॉइंट हमने O लिया है उस पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर, स्मॉल x डिस्टेंस पर एक छोटा सा अल्पांश लेंगे जिस पर हम बायो सेवर्ट का नियम अप्लाई करेंगे। उस अल्पांश को हम नाम देते हैं AB। क्या नाम देते हैं उस अल्पांश को? हम नाम देते हैं बेटा AB। और उस अल्पांश की लंबाई होती है DL। अल्पांश को हम मिलाएंगे बिंदु P से। ये अल्पांश हमारा मिल गया कहां से? बिंदु P से। अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी है R, ठीक है। और अल्पांश को बिंदु P से मिलाएं तो उन दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण था वो कोण होता है बेटा थीटा। कौन सा कोण बना? थीटा। तो हमारा डायग्राम हो गया है कंप्लीट। क्या बना है फिर से एक बार देखिए, हमारे पास में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है XY, सीधा लंबा स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा लंबा XY। करंट क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है I, X से Y के डायरेक्शन में। यहां एक बिंदु क्या लिया बेटा हमने? O से स्मॉल ए डायरेक्शन में एक बिंदु क्या है? P पर हमको निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करनी है बिंदु P पर। फिर हमने O से स्मॉल x डायरेक्शन पर एक अल्पांश ले लिया है AB, जिसकी लंबाई कितनी है? DL। अल्पांश को बिंदु P से मिला दिए। अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? R है। अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली जो रेखा है AP, उनके मध्य बना कोण कितना है बेटा? थीटा है। कितना कोण बना है? थीटा कोण बना हुआ है, ठीक है। यहां एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखो अधिकांश जो बुक है नीचे अल्पांश को कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि नीचे A लिखा हुआ है, तो मैं भी इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बेटा। ये A को मैं क्या कर लेता हूं? A को नीचे लिख लेता हूं, ये अल्पांश का, ये A हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि अधिकांशतः जितने मैंने बुक्स देखे हैं AB, A नीचे की ओर है, इसलिए मैंने भी वैसा लिख लिया। ऐसे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर भी आप सभी को समझाने के लिए इस तरह से बना लिया। डायग्राम क्लियर है? ओके, रेडी फॉर
नेक्स्ट चलिए एक बार फिर से देखो, एक्स वाई एक चालक तार, लंबा सीधा चालक तार, करंट फ्लो हो रही है x2 y चालक तार के एक बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल ए दूरी पर एक बिंदु क्या है P पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। O से स्मॉल x डिस्टेंस पर एक अल्पांश है, छोटा सा भाग है जिसे हम धारा अवयव भी कहते हैं, लंबाई उसकी dl है, अल्पांश को बिंदु P से मिला है, अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r, बनने वाला कोण थीटा। यहां हम अप्लाई करेंगे बेटा बायो-सेवर्ट का नियम। तो बायो-सेवर्ट का नियम कहां, अल्पांश पर, ठीक है। तो अल्पांश पर बायो-सेवर्ट के नियम को अप्लाई करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है बेटा वो बनता है dB इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्या बना फॉर्मूला, dB इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। समीकरणों से आपको याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। समीकरण 1 जैसे ही बनेगा बेटा, अब आपको क्या काम करना है, फिर से वापस आ जाएंगे आप किसमें, डायग्राम पर। हम ए से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, AC लंब BP। क्या किए बेटा हमने, AC लंब BP। मैं यहां लिख देता हूं, AC परपेंडिकुलर लाइन खींचे किस पर, BP पर, देख लीजिए। और जैसे ही आप लंब डालेंगे, ध्यान रखिएगा आपको 3 समकोण त्रिभुज मिलेंगे। यही की पॉइंट है इस वीडियो का, इस टॉपिक का। जैसे ही आप लंब डालते हैं, लंब डालते ही आपको 3 समकोण त्रिभुज मिलते हैं। समकोण त्रिभुज क्रमांक 1, 2 और 3। बच्चा लोग याद रखिए इस बात को, समकोण त्रिभुज क्रमांक 1, 2 और 3। समकोण त्रिभुज 1, 2 और 3 बार आप यूज करेंगे 1, 2, 3 क्रम से, और व्यंजक की ओर, डिराइवेशन की ओर, फार्मूले की ओर आगे बढ़ेंगे। किस तरह यूज करेंगे देखिए, मैं आपको बताते जाता हूं, मैं ट्रिक देते जाता हूं। जो 2 समकोण त्रिभुज है उस पर आप निकालना साइन की वैल्यू, तीसरे पर निकालना भाई आप कॉस की वैल्यू। ओके, 2 समकोण त्रिभुज पर कॉस, सॉरी साइन, तीसरे पर कॉस। कैसे, अब देखो ये कोण कितना बना रहा था अल्पांश, यहां थीटा, तो बचा हुआ कोण कितना होगा बेटा, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो आधा कोण थीटा, तो बचा हुआ कोण 180 माइनस थीटा। मतलब ये जो त्रिभुज ABC में कोण B दिखाई दे रहा है, या कोण ABC दिखाई दे रहा है, वो कितना होगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। AC इजिकल टू, अब मैं सबसे पहला समकोण त्रिभुज लेके चल रहा हूं भाई, ध्यान से देखेंगे। समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में कोण ABC जो है वो होता है बेटा 180 माइनस थीटा। और ट्रिक में मैंने आप सभी को बता दिया है क्या यूज करना। पहला समकोण त्रिभुज साइन की वैल्यू रखनी है आपको। किसकी वैल्यू रखनी है, साइन की। तो कौन सा साइन, साइन की वैल्यू, साइन आप पुट करेंगे बेटा 180 माइनस थीटा। क्या रखेंगे आप, साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा रखेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये एंगल 180 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर क्या दिखाई दे रहा है, AC, हाइपोटेनियस क्या दिखाई दे रहा है, AB। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो AC की वैल्यू तो हमको मालूम नहीं, मगर AB एक अल्पांश है जिसकी लंबाई है dl, तो हमको मिलता है AC इजिकल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, dl साइन 180 माइनस थीटा, ये वैल्यू मिल गई। और साइन 180 माइनस थीटा सभी बच्चे को मालूम है क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2, पहला समकोण त्रिभुज। अब देखिए वापस आएंगे बेटा आप कहां, डायग्राम पर वापस आएंगे। ठीक है, जो डायग्राम है उस पर वापस आएंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज, यहां तो कोई कोण नहीं बन रहा है, तो यहां हम मान लेंगे 2 कोण। कौन कौन सा कोण मानते हैं हम, यहां जो कोण है उसको मान लेंगे बेटा, माना कौन सा कोण, कोण ये कोण APC,
एपीसी इज इक्वल टू, छोटा सा कोण है, छोटा कोण मान लेते हैं डी अल्फा, और कोण, दूसरा कोण एक बड़ा कोण है एपीओ, एपीओ इसको मान लेते हैं अल्फा। देख लीजिए डायग्राम में, ये छोटा कोण को मान लेना बेटा डी अल्फा, बड़ा कोण मान लेना अल्फा। तो ये हमने दो कोण मान लिया है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन सा दूसरा समकोण त्रिभुज? त्रिभुज एसीपी में, त्रिभुज एसीपी में। मैंने बोला साइन लेके चलना, तो साइन क्या हो जाएगा बेटा? डी अल्फा हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा? डी अल्फा हो जाएगा। तो साइन डी अल्फा, देखो फिर से साइन डी अल्फा, लंब फिर से एसी हो गया, और कर्ण जो है वो हो गया बेटा एपी। एसी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, और एपी अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा, मतलब दोनों के बीच की दूरी, मतलब आर हो गया। यहां से भी हमको एसी मिलेगा बेटा, एसी इज इक्वल टू होता है आर साइन डी अल्फा, आर साइन डी अल्फा। हाँ, यहां लिखेंगे चूंकि डी अल्फा का मान कैसा होता है, बोलता है बेटा बहुत कम होता है, अतः हम क्या काम करते हैं? साइन डी अल्फा इज इक्वल टू डी अल्फा मान लेते हैं। साइन डी अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? डी अल्फा मान लेते हैं। और साइन डी अल्फा को डी अल्फा मानने के बाद में, ठीक है, देखो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में? हमारे पास में AC इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा R। AC इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, हमारे पास में AC इज इक्वल टू आ जाएगा R डी अल्फा। AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में? R डी अल्फा। ओके, ये AC इज इक्वल टू R डी अल्फा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। समीकरण नंबर 2 और 3 को देखेंगे तो एक एक साइड में AC लगा हुआ है बेटा, तो हम यहां बनाएंगे समीकरण 2, और कहां से? समीकरण 3 से। समीकरण 2 और समीकरण नंबर 3 से क्या मिल गया हमको? DL साइन थीटा इज इक्वल टू R डी अल्फा। अब समीकरण 1 देखो, वहां समीकरण 1 में आपको DL साइन थीटा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो क्या करना बेटा? DL साइन थीटा का मान कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा? समीकरण 1 में रख देंगे DL साइन थीटा का मान। तो समीकरण नंबर जो 1 है वो है DB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन आर स्क्वायर, और जो DL साइन थीटा बच रहा है बेटा उसको हम क्या लिख लेंगे? हम लिख लेंगे R डी अल्फा। ये देखो, ये है R का स्क्वायर, ये R का स्क्वायर है, ये R है, एक एक R कैंसिल हो जाएगा। फाइनली जो DB इज इक्वल टू है वो हमारे पास आ जाएगा बेटा म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R, एक R बच गया डी अल्फा। ये समीकरण बनता है हमारे पास में 4। कौन सा समीकरण बन गया बेटा? समीकरण नंबर 4 बन गया, ठीक है। ये अब देखो, 2 समकोण त्रिभुज का यूज हमने कर लिया है, तीसरा समकोण त्रिभुज हमारे पास बचा हुआ है। डायग्राम में देखेंगे, मैंने आपको ट्रिक बताया था, तरीका बताया था कि जैसे ही हम A से C पर लंब डालते हैं हमको 3 समकोण त्रिभुज दिखाई देते हैं। बच्चा पार्टी याद रखना, देखिए क्या बता रहे हैं आप सभी को। ये 2 समकोण त्रिभुज में हमने आपको बोला था साइन लेना, एक में हमने साइन 180 माइनस थीटा ले लिया, दूसरे में साइन डी अल्फा ले लिया। दोनों से 2 समीकरण 2 और 3 बना, 2 और 3 से हमको DL साइन थीटा मिला। DL साइन थीटा कितना मिला? R डी अल्फा। हमने समीकरण 1 में रखा, हमको समीकरण नंबर 4 मिल गया। एक समकोण त्रिभुज अभी बाकी है। ओके, तो चलिए दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। क्या है पिक्चर में? आगे हमारे पास समकोण त्रिभुज नंबर 3 AOP, समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज AOP में क्या लेकर चलेंगे हम? यहां हम बनाएंगे बेटा कॉस अल्फा, आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये होता है OP और हाइपोटेनियस हो गया यहां AP। OP की वैल्यू भी मालूम है A, AP की भी वैल्यू मालूम है R, तो ये हो गया A अपॉन
आर। यहां से हम एक काम करेंगे, ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू हमारे पास मिल जाएगा बेटा कॉस अल्फा अपॉन ए। ठीक है, ये मिल गया। समीकरण 4 में देखो आई अपॉन आर है, वहां हम 1 अपॉन आर की वैल्यू पुट करते हैं। तो समीकरण नंबर कहां से, 4 से। समीकरण नंबर कहां से बेटा जी, 4 से हमको dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई। 1 अपॉन आर की जगह में क्या मिल जाएगा, कॉस अल्फा अपॉन ए डी अल्फा। 1 अपॉन आर की जगह कॉस अल्फा अपॉन ए पुट कर दिए, डी अल्फा मिल गया। या फिर हम इसे लिखेंगे dB इक्वल म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए कॉस अल्फा डी अल्फा। ये समीकरण नंबर पहुंच गए 5। तो समीकरण 5 किसके कारण बोलता है, अल्पांश, जो छोटा एलिमेंट लिए थे उस अल्पांश के कारण क्या है बोलता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यहां तक समीकरण 5 तक। अभी हम को बहुत कुछ और बताना है इस क्वेश्चन में, मगर जो शुरुआत है आप समीकरण नंबर 5 तक वो याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, बड़ा है मगर बहुत ही अच्छा और सरल प्रश्न है। मेरे बताए अनुसार आप ट्रिक में चलेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन आपसे हो जाना है सॉल्व। तो एक बार फिर से देखिए बच्चा पार्टी सभी के सभी, एक्स वाई एक धारावाही चालक तार था, बहने वाली करंट आई थी, इसमें एक बिंदु हमने तार में ओ लिया, ओ से स्मॉल ए डिस्टेंस पर एक बिंदु पी है, पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। फिर ओ से एक्स डिस्टेंस पर एक अल्पांश क्या लिए, ए बी, अल्पांश की लंबाई है डीएल, अल्पांश को बिंदु पी से मिलाया, अल्पांश और बिंदु पी के बीच की दूरी आर थी, कोण बना थीटा। ओके, फिर हमने बायो सेवर्ट के नियम से समीकरण नंबर 1 बनाया, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। सबसे पहला काम क्या किया बेटा, हमने AC, जो AC था, AC से लंब डाला कहां, बीपी पर। AC लंब बीपी डालते ही तुरंत अपने दिमाग की बत्ती जलाना, मेंटोस खा लेना, दिमाग की बत्ती अगर नहीं जल रही है तो। ओके, तो 3, 1, 2 और 3 इक्वेशन, सॉरी 3 आपको समकोण त्रिभुज दिखाई देने वाले हैं। 3 समकोण त्रिभुज में याद रखिए, पहले 2 समकोण त्रिभुज में आप साइन ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो आता है वो लगाएंगे और तीसरे में आप कॉस लगाएंगे बेटा। तो साइन पहले के लिए हमारे पास कोण कितना बना, ये कोण ABC 180 माइनस थीटा था, तो साइन 180 माइनस थीटा लगा दिया, AC अपॉन AB, AC अपॉन DL, यहां से AC इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 मिला। तीसरे में हमने कोण मान लिया बेटा, छोटा कोण था, डी अल्फा ले लिया, तो साइन डी अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन AP, AC अपॉन R, AC इज इक्वल टू R साइन डी अल्फा, डी अल्फा का मान कम होता है इसलिए साइन डी अल्फा को डी अल्फा ले लिए, AC इज इक्वल टू R डी अल्फा। तो 2 और 3 से 2 में है DL साइन थीटा, AC की वैल्यू वहां D R डी अल्फा, तो DL साइन थीटा इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया है, R डी अल्फा। तो ये DL साइन थीटा हमने लगा दिया समीकरण नंबर 1 में। तो DL साइन थीटा लगाने से क्या हुआ देखिए, आर डी अल्फा, एक आर कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर था, आई अपॉन आर डी अल्फा बन गया। जैसे ही 2 समकोण त्रिभुज आपका कंप्लीट होगा, आप आ जाएंगे तीसरे समकोण त्रिभुज की ओर। तीसरा जो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज AOP, वहां आप ले लीजिए कॉस अल्फा OP अपॉन AP। OP स्मॉल ए है, AP है R, 1 अपॉन R इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन A। समीकरण नंबर 4 से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I इंटू कॉस अल्फा अपॉन A डी अल्फा। ओके, ये डी अल्फा बन गया। अब आई अपॉन ए कॉस अल्फा डी अल्फा, समीकरण 5 अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक आता है। अब बात करते हैं, बोलते हैं ये जो धारावाही चालक तार है उसको ऐसी कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ हम मान सकते हैं, और इसको अगर हम कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं तो प्रत्येक अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आता है वो समीकरण 5 के अनुसार होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के, जहां ये डायग्राम बना हुआ है उसके तल के लंबवत नीचे की ओर होगी।
ठीक है, हमने पहले जो वीडियो लेक्चर वहां आपको बताया है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम बताया है, करंट फ्लो हो रहा है अप डायरेक्शन में, तो नियमानुसार जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो कागज के तल के कैसे हो जाएगी बेटा, नीचे की ओर हो जाएगी। तो सारे के सारे अल्पांशों के कारण से यही चीज रिपीट होनी है। ठीक है, तो प्रत्येक अल्पांश के कारण अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़े तो वो समीकरण नंबर किसके अनुसार होगा, 5 के अनुसार होगा। ये अब निकल गए एक अल्पांश के कारण, अब हमको संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बोलता है कि संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए आप x से p को मिलाइए और y से किसको मिला दीजिए, बोलता है p को मिला दीजिए। और ये जो एंगल्स हैं बेटा, नीचे वाला एंगल को आप मान लेना अल्फा 1 और ऊपर वाला जो बड़ा एंगल है उसको आप ले लेंगे बेटा अल्फा 2। ये जो एंगल है उसको ले लेंगे आप अल्फा 2। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके कारण से, अब संपूर्ण चालक XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या काम किए, XP और YP को मिलाया, लिख दिए हमने, और माना। कौन सा कोण माना हमने, कौन सा कोण माना भाई, पीछे एक बार देखिए बैक। XPO अल्फा 1 और YPO अल्फा 2। ठीक है, या OPX अल्फा 1 OPY अल्फा 2। OPX को अल्फा 1 और कोण OPY को अल्फा 2। ये दोनों कोण हमने मान लिया बेटा, अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, जो अल्पांश के कारण समीकरण नंबर जो 5 में हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिला है वो सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समान होगा। अब जब हमको संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र B होगा, और हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। किसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, यहां हम माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक जो हमारा dB आया उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। नीचे माइनस लगाने का रीजन है वो जो है वो बिंदु P के कहां है, नीचे की ओर है, तो वहां हम ऋणात्मक चिन्ह ले लेते हैं, माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 dB। तो dB की जो वैल्यू आई मैं यहां पुट कर देता हूं, माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। dB की वैल्यू हमारे पास में आई है बेटा म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A कॉस अल्फा डी अल्फा। कॉस अल्फा क्या है बेटा, डी अल्फा। तो B इजिकल टू हमारे पास में म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A कांस्टेंट हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन होना है, ठीक है, जो इंटीग्रेशन होना है बेटा वो इंटीग्रेशन किसका होगा, इंटीग्रेशन होगा माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। क्या होगा, कॉस अल्फा डी अल्फा। तो B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा। क्या हो जाता है, साइन अल्फा। लिमिट है माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। हम लिमिट पुट कर देंगे बेटा, B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A। लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन अल्फा 2 माइनस साइन, ये माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगता है, तो साइन अल्फा 2 माइनस है, माइनस अल्फा 1 है, तो माइनस अल्फा 1 यहां मैं बाहर निकाल लेता हूं बेटा, ये हो जाएगा। तो B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A साइन अल्फा 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 1। साइन अल्फा 2 माइनस क्या हो गया बेटा, साइन अल्फा 1। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 6 मिल गया। ये समीकरण नंबर 6 धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या होता है बेटा, व्यंजक होता है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई थी समीकरण नंबर 5 तक। अब समीकरण 5 के बाद हमको, समीकरण 5 किसके कारण आया था, एक अल्पांश के कारण आया था। अब हमको संपूर्ण चालक के कारण निकालना है। तो संपूर्ण चालक XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए हमने XP और PY को मिला दिया, दोनों कोण मान लिए। मैंने पीछे डायग्राम है, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, डायग्राम फिर से देखिएगा। बैक में आते हैं,
ये x से p को मिला दिया और y से p को मिला दिया। ओके ओके, नीचे वाला कौन अल्फा 1 मान लिया, ऊपर वाला कौन क्या मान लिया बेटा, अल्फा 2 मान लिया। अब अल्फा 1 अल्फा 2 मानने के बाद में OPX अल्फा 1 OPY अल्फा 2, हमने बताया आपको कि समीकरण 5 में जो चुंबकीय क्षेत्र आया अल्पांश के कारण, तो सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही होगा, दिशा भी वही होगी। इसीलिए B इजिकल टू इंटीग्रेशन कर दिए माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 dB का। dB में जो समीकरण 5 में व्यंजक था वो माइनस अल्फा 1 अल्फा 2 म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए कॉस अल्फा डी अल्फा। B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 कॉस अल्फा डी अल्फा। B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई कॉस अल्फा का साइन अल्फा आ गया बेटा, अल्फा माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, ये साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 और माइनस साइन थीटा होता है बेटा, माइनस बाहर निकल आता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया साइन अल्फा 1। ये समीकरण नंबर 6 आ गया। अब यहां हमारे पास में है कुछ स्थितियां, ठीक है, क्या बोलते हैं, कुछ स्थितियां हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं बेटा, हम देखते जाएंगे बारी बारी से। स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1 बोलता है जब तार की लंबाई असीमित हो, जब तार की लंबाई कैसी हो बोलता है बेटा, असीमित हो तथा, जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक, बिंदु P जो है वो चालक के केंद्र के समीप हो बोलता है, चालक के केंद्र के क्या हो बोलता है बेटा, समीप हो। ठीक है, बिंदु P जो है वो चालक के केंद्र के समीप हो, जो चालक है उसके केंद्र के क्या हो बोलता है, पास हो। ठीक है, केंद्र के समीप हो। तो इस स्थिति में जो φ1 है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे बोलता है बेटा, φ1 की वैल्यू हम रखेंगे π/2। φ1 की वैल्यू क्या रखेंगे, π/2, जैसे कंडीशन हमने डायग्राम में बनाया। बिंदु P की दूरी उतनी अधिक नहीं है, बिंदु P जो है वो स्मॉल है, वो कम ही डिस्टेंस है। ठीक है, तो जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो तो ये φ1 इजिकल टू π/2। अक्सर एग्जाम में यही चीज पूछा जाता है, बोलता है कि एक अनंत लंबाई के सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालिए। तो अनंत लंबाई बोलेगा तो यही आएगा बेटा, जब तार की लंबाई असीमित हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है। अगर क्वेश्चन में बोलता है जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो तो φ1 इजिकल टू आ जाता है बेटा हमारे पास में π/2। φ1 इजिकल टू क्या आ जाता है, π/2, और ये जो φ2 है वो भी आ जाता है बेटा π/2। ठीक है, अब अगर हम वैल्यू पुट करें समीकरण 6 में तो B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा 1 या φ1, मैंने अल्फा यहां फाई ले लिया है, चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा रुकिएगा बेटा। ठीक है, ये क्या लेना है हमको, ये कौन है अल्फा 1, ये कौन है अल्फा 2, तो ये हो जाएगा बेटा साइन π/2 प्लस साइन π/2। ये फाइनली हमारे पास आ जाता है म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है, आई अपॉन ए, साइन π/2 होता है बेटा 1, तो 1 + 1 ये आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाती है B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए, 1 + 1 कितना हो जाता है 2, तो हम यहाँ व्यंजक लिख लेते हैं B इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन ए, क्या व्यंजक लिख लेते हैं 2 पाई आई अपॉन ए, आप यूनिट लगाएंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये व्यंजक आपका बन जाता है। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये व्यंजक है, यहां तक पहुंचेंगे तब आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और इसमें एक कंडीशन और बताता है बेटा, जब तार की लंबाई असीमित हो, सेकेंड स्पेशल केस 2, जब तार की लंबाई कैसी हो, असीमित हो। जब तार की लंबाई कैसी हो बोलता है बेटा, असीमित
हो तथा बिंदु P चालक के किनारे, चालक के किनारे मतलब x या y के पास हो तो हम अल्फा 1 इजिकल टू, जो अल्फा 1 है, ठीक है, उसको कितना ले लेंगे बेटा 0 डिग्री, तथा जो अल्फा 2 है हमारे पास में, क्या चीज है जो हमारे पास में अल्फा 2 है, वो अल्फा 2 हम ले लेंगे बेटा पाई बाई 2 ले लेंगे। अल्फा 2 को क्या ले लेंगे हम, पाई बाई 2 ले लेंगे। तो देखो कैसे बनेगा इस कंडीशन में बेटा, फिर से कहां से, समीकरण 6 से, b इजिकल टू म्यू नॉट 4 पाई, म्यू नॉट 4 पाई, सॉरी आई अपॉन ए साइन अल्फा 1 मतलब साइन 0 हो जाएगा बेटा, साइन पाई बाई 2, ठीक है। तो आप सभी को मालूम है साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो फाइनली b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए, ये हमारे पास में व्यंजक बन जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये पूरा का पूरा वर्क आपको करना होगा। सभी बच्चों को लग रहा होगा सर कितना बड़ा सवाल है, ठीक है, बड़ा है मगर कठिन नहीं है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 मार्क्स भी मिलेंगे आपको। ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दे रहा है, तो थोड़ा सा तो मेहनत आपको कराएगा। जहां अच्छी चीजें मिलेंगी वहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद रखना, ठीक है। ये अब मैं आपको काम आपका बता दिया हूं बेटा, आपको करना क्या है, देखिए आपको जो ट्रिक है उस ट्रिक के हिसाब से आपको चलनी है। तो देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने बोला है डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप कि हमारा डायग्राम बन जाए। सबसे पहले एक सीधा लंबा चालक तार लेंगे, एक्स वाई, बहने वाला करंट आई, ध्यान से लास्ट टाइम, ठीक है, ये खत्म होते ही लेक्चर हो जाएगा फिनिश। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखते रहेंगे। और एक बार फिर से मैं अपील करूंगा, जो बच्चे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल में अभी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है बोर्ड एग्जाम 2021 को लेकर। ओके, तो चलिए, ये मैंने बताया एक चालक क्या है, एक्स वाई, बहने वाली करंट आई एक्स से वाई के डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और इस चालक पर एक बिंदु हमने ओ लिया है, ओ से स्मॉल ए डायरेक्शन पर एक बिंदु क्या है पी, पी पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालनी है, ओ से स्मॉल एक्स डायरेक्शन पर एक अल्पांश लिया, छोटा सा धारा अवयव लिया, नाम दे दिया है हमने उसको ए बी, जिसकी लंबाई है डीएल। ए बी को हमने बिंदु पी से मिलाया, बिंदु पी से मिलाया, डिस्टेंस कितना आया, आर आया, ठीक है। तो और अल्पांश और बिंदु पी के बीच कोण थीटा आया बेटा। तो धारावाही चालक के कारण से क्या बोलता है, बायो-सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 आपका तैयार हो जाएगा। जैसी समीकरण 1 तैयार होगा, ए से आप बीपी पर लंब डालेंगे, एसी लंब डाले हमने बीपी पर, एसी परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया बीपी। 3 समकोण त्रिभुज मिलेंगे, मार्क करके रख लेना पेंसिल से, 1, 2 और 3। पहले 2 समकोण त्रिभुज में मैं बार बार बता रहा हूं साइन, तीसरे में कॉस, ये आपका तरीका होगा, ठीक है। आप क्रम से पहुंचते जाएंगे, इतना बड़ा प्रश्न है, एक साथ याद नहीं कर सकते, क्रम से पहुंचते जाएंगे। एक समीकरण मिल गया, 2 और 3 मिलने वाले हमको, किससे मिलने वाले हैं, 2 समकोण त्रिभुज में 2 साइन से। तो समकोण त्रिभुज ए सी बी की बात किए, हमको ये कोण नहीं मालूम था, आधा कोण थीटा है, सरल रेखा पर कोण बना हुआ है, तो बचा हुआ कोण 180 माइनस थीटा हो गया। मैंने यहां लिख लिया बेटा कि एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। एंगल ABC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में, 180 माइनस थीटा हो गया। तो एंगल ABC 180 माइनस थीटा हो गया। पहला जो ट्राइंगल लिए हमने, समकोण त्रिभुज लिया है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल लिया है ACB, वहां 180 माइनस थीटा, AC अपॉन AB निकाले, AC अपॉन DL, AC अपॉन DL, AC अपॉन जो DL है वो AC अपॉन DL से हमने AC का मान DL साइन 180 माइनस थीटा निकाला, तो AC इज इक्वल टू DL साइन थीटा, क्योंकि 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। समीकरण 2। फिर तीसरा समकोण त्रिभुज के लिए हमने यहां कोण डी अल्फा मान लिया, छोटा सा कोण था डी अल्फा मान लिया बेटा, तो APC इज इक्वल टू डी अल्फा, और बड़ा जो कोण था APO उसको अल्फा नाम दे दिया। तो समकोण त्रिभुज ACP में फिर से साइन निकाले, साइन डी अल्फा इज इक्वल टू AC अपॉन AP,
लंब बटा कर्ण से AC अपॉन R, AC इज इक्वल टू R साइन डी अल्फा। ये जो डी अल्फा होता है उसका मान कम होता है, इसलिए साइन डी अल्फा को हमने डी अल्फा ले लिया। AC इज इक्वल टू हमको मिल गया बेटा, AC इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, हमको R डी अल्फा मिल गया। समीकरण 2 और 3 में एक एक साइड AC AC था, हमने इक्वल कर लिया, DL साइन थीटा इज इक्वल टू R डी अल्फा मिलेगा। समीकरण 1 में ध्यान देंगे DL साइन थीटा है, DL साइन थीटा को हटाकर R डी अल्फा रखना, R डी अल्फा रखेंगे, एक एक R कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन R इज इक्वल टू डी अल्फा। समीकरण नंबर 4 बनेगा। समीकरण 4 जैसी बना समकोण त्रिभुज AOP में, ठीक है, आ जाना। तीसरा समकोण त्रिभुज मैंने ट्रिक बताया, तीसरा समकोण त्रिभुज के लिए आप कॉस याद रखिए, कॉस अल्फा आधार बटा कर्ण OP अपॉन AP A अपॉन R। समीकरण 4 देखेंगे वहां आपको याद आ जाएगा, यहां 1 अपॉन R हमको निकालना है, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू कॉस अल्फा अपॉन A। जैसे ही आप पुट करेंगे समीकरण नंबर 5 बनेगा। समीकरण नंबर 5 म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A कॉस अल्फा डी अल्फा। ये समीकरण जो 5 होता है, इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। और समीकरण नंबर 6 तक आपको पहुंचना है तो P से X को मिलाइए, P से किसको मिलाइए बेटा, Y को मिलाइए, और ये दोनों कोण, नीचे वाला कोण अल्फा 1 लेना, ऊपर वाला कोण अल्फा 2, नीचे वाला कोण अल्फा 1 है, नीचे है इसलिए उसको क्या ले लेना आप, माइनस ले लेना, ठीक है। तो ये दोनों OPX इज इक्वल टू अल्फा 1, OPY इज इक्वल टू अल्फा 2, नीचे वाला कोण को हमने माइनस लिया। अब एक अल्पांश के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र निकल गया है तो संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण चालक को हम बहुत ही छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, और सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र वही होता है जो समीकरण नंबर 5 में निकला है, और उसकी दिशा भी वही होती है। इसीलिए हम इंटीग्रेशन कर देते हैं बेटा समीकरण नंबर 5 में जो अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र dB मिला है। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, नीचे वाला एंगल माइनस अल्फा 1, ऊपर वाला एंगल अल्फा 2 से, तो माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2 म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A cos अल्फा डी अल्फा। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट को बाहर निकालना है, म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन cos अल्फा डी अल्फा, लिमिट्स है माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, साइन अल्फा हो गया, साइन अल्फा माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, साइन अल्फा में हम लिमिट्स पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट अल्फा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस अल्फा 1, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 बाई I अपॉन A साइन अल्फा 2 माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा 1। ये बन गया बेटा समीकरण नंबर 6। क्या बन गया हमारे पास समीकरण नंबर 6। स्पेशल केस हमने अप्लाई किया, स्पेशल केस नंबर 1, जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो तो अल्फा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2, अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। अनंत लंबाई हो बोलता है, अनंत लंबाई होगा तो देखो होता क्या एक्चुअल में, कैसे आया। बहुत सारे बच्चे सवाल नहीं करेंगे तो आपको आंसर नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी ये क्लास है बेटा रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास नहीं है, इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा, हम अलग से समझाएंगे। फिर से मैं एक बता देता हूं, एक कोई बहुत ही लंबा, ठीक है, बहुत ही लंबा कोई चालक तार है। अब यहां एक बिंदु है P, अब देखो ये किनारा अनंत पर होगा तो यहां से हम चलेंगे कैसे, यहां से हम चलेंगे कैसे, अनंत के लिए, अनंत तो हमको भी नहीं मालूम है, तो हम ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। कैसे जाएंगे बेटा, हम स्ट्रेट जाएंगे सीधे। तो ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल सीधे जा रहा है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर वर्टिकली जा रहा है, मतलब 90 एंगल क्रिएट हो रहा है। नीचे की ओर जाएंगे तब भी 90 एंगल क्रिएट होगा, इसीलिए यहां अल्फा 1 अल्फा 2 को पाई बाई 2 ले लिया जाता है, और वैल्यू पुट करने पर पाई बाई 2 होता है बेटा 1 साइन पाई बाई 2, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई 2 I अपॉन A आ गया। हाँ, अब बोलता है अगर बिंदु P जो है किसी भी किनारे पर हो, चाहे वो x पर हो चाहे y पर हो, तो एक वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, एक पाई बाई 2 आ जाएगी, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A साइन 0 प्लस साइन पाई बाई 2, b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन A वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है हमारा समाप्त, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला है 99% चांस है एग्जाम में आता है, तो आपसे बनना चाहिए, आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। ये था हमारा बोर्ड एग्जाम 2021 टारगेट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से जाने से पहले सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जितना अधिक आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे व्यूअर बढ़ते जाएंगे और अच्छे वीडियो, और एक समय आएगा जब हमारे व्यूअर बहुत अधिक हो जाएंगे तो हम आप सभी के लिए लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करेंगे, बहुत ही मजेदार और रोचक तरीके से। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे क्लास, और जब तक आपका एग्जाम
होगा तब तक हम सिलेबस भी कंप्लीट कर देंगे, हम इस तरीके से आपको कोर्स कंप्लीट करवा के देंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो बाय, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए वीडियो में, नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय।